नमस्कार, मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपका संतुष्टि एस्ट्रो चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राहुदेव के ऊपर। राहुदेव को इंग्लिश में ड्रैगन्स हेड भी कहते हैं। ये राहु है क्या? ये छाया ग्रह है, इसका अस्तित्व नहीं है। ये आकाश में एक सेंसिटिव पॉइंट है, या जो अदृश्य शक्ति विभिन्न ग्रहों को सूर्य के गिर्द घुमा रही है, वह राहु है। राहु से लोग बहुत डरा करते हैं। क्या हमें भी राहु से डरना चाहिए? क्या राहु हमेशा बुरा ही करता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज की दुनिया में जितनी नई खोजें हो रही हैं, वो राहुदेव के कारण है। दिमाग में जितने नए विचार आते हैं और उनसे नई नई डिस्कवरीज डेली हो रही हैं, वो राहु है। आपके घर में जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, वो राहु हैं। राहु के बिना इस दुनिया में तरक्की नहीं हो सकती। जिस बच्चे की राहु की दशा हो जाएगी, वो टेक्निकल एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करेगा। और वो कहते हैं ना, जिसको राहु तारे उसे कौन मारे। यानी कितने भी बड़े शत्रु क्यों ना हो, कितने भी बड़े विरोधी क्यों ना हो, जिसका राहु ठीक है, उसका शत्रु कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहु जिसको तारता है, बहुत ज्यादा पैसा देता है, बहुत ज्यादा खुशियां देता है। लेकिन कुछ ग्रहों के साथ इसके अपने अलग अलग कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। राहु जिसका अशुभ हो, उस व्यक्ति को कभी भी दक्षिणी दरवाजे वाले मकान में रहना नहीं चाहिए। अब बिना कुंडली दिखाए हम कैसे जान सकते हैं कि मेरा राहु खराब है या अच्छा है? वो अभी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए किसी का काला कुत्ता गुम जाए या खो जाए, तो राहु मंदे होने की एक निशानी है। हाथों के नाखून अगर झड़ जाएं, तो राहु मंदे होने की निशानी है। बेवजह से शत्रु बढ़ते जाएं, आप उनका बुरा भी नहीं कर रहे, लेकिन वो आपसे शत्रुता रख रहे हैं, तो ये राहु मंदा होने की निशानी है। उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर दे, उलझुल विचार आने शुरू हो जाए, ये मंदे राहु की निशानियां हैं। व्यक्ति घर में खोटे सिक्के, बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या छत पर जंग लगा लोहा या गीली लकड़ी रखना शुरू कर दे, तो समझिए ये राहु खराब की निशानियां हैं। एक और बात, आजकल कुछ व्यक्ति या कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अपने फ़ोन के साथ जुड़े हुए हैं। उनके फ़ोन जो मोबाइल हैं, वो राहु के अंतर्गत आते हैं। अगर वो बार बार खराब हो, बच्चा दिन रात उन्हीं के साथ लगा रहे, उसका शीशा टूट जाए, तो समझिए बुध और राहु दोनों खराब हैं। तो ऐसे में अपने राहु को एक बार विश्लेषण करवा लेना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि राहु का विभिन्न ग्रहों के साथ क्या संबंध है। पहले हम डिस्कस करेंगे राहु का शुक्र के साथ संबंध। राहु हाथी है तो शुक्र गाय है। हाथी के सामने गाय सहम ही जाएगी। राहु धुआं है, शुक्र लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का धुआं निकलेगा। और घर में व्यर्थ के झगड़े होंगे, संतान के ऊपर कष्ट आएगा या संतान ना हो, तो ये राहु और शुक्र के मेल के कारण होता है। अब हम बात करेंगे राहु और सूर्य के। अगर कुंडली में दृष्टि के द्वारा या इकट्ठे बैठकर राहु और सूर्य का संबंध हो जाए, तो सूर्य ग्रहणित होगा। अब व्यक्ति को राज दरबार यानी गवर्नमेंट से फेवर लेने में बड़ी परेशानियां आएंगी। उसी प्रकार से हम राहु का मंगल से संबंध देखते हैं। मंगल महावत है, राहु हाथी है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। जब मंगल देखेगा राहु को, राहु उसके कंट्रोल में होगा, यानी अब राहु शरारतें नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए जिसका भी राहु ठीक ना हो, वो
रसोई घर में जो कि मंगल है उसमें बैठकर खाना खाए। जब हम अनाज यानी राहु को रसोई घर यानी मंगल में बैठकर खा रहे हैं तो राहु अपने आप ठीक होगा। राहु जब खराब होता है तो रात की नींद खराब हो जाती है। इसको भी हम उपायों द्वारा ठीक कर सकते हैं। अब हम अगला डिस्कस करेंगे राहु का शनिदेव के साथ संबंध। शनिदेव मोटर है। शनि कोई भी मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है वो राहु है। जो सरसों है वो राहु है, उसमें से जो तेल निकला वो शनि है। हमारे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं अच्छे या बुरे वो राहु है। उसी प्रकार से जो हमने कर्म किए विचार आने के बाद वो कर्म फलदाता शनि के अनुसार वो शनि हो गए। तो शनि और राहु का मेल ऐसा है, अगर कुंडली में राहु पहले स्थानों में हो तो शनि उसके अनुसार काम करता है। हम बात करते हैं विचारों की। जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं वही इंसान को अच्छा या बुरा बनाते हैं। मान लीजिए राहु का शुक्र के साथ हमने संबंध अभी जिक्र किया है। विचार, शुक्र यानी स्त्री। अगर विचार अच्छे तो शुक्र यानी स्त्री यानी औरत अपने घर को स्वर्ग बना देगी। वही अगर मन में विचार बुरे तो वही विचार उसके पतन का कारण बनेंगे। ये राहु है। राहु का अब हम बुध के साथ संबंध देखेंगे। जितने ढोलक, तबले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बुध हैं। इसमें जो धमक या साउंड या वाइब्रेशन वो राहु है। बिना राहु के या वाइब्रेशन के या म्यूजिक के वो बुध यानी इंस्ट्रूमेंट किस काम के। राहु हमने हाथी कहा है तो जो सूंड है वह बुध है। उसको फीड करने का पूरा काम बुध करता है। तो राहु और बुध अति मित्र है। अगर कुंडली में राहु अच्छा तो बुध जैसा, और अगर बुध बुरा तो राहु जैसा। और हम बुध और राहु पर आज के दौर में बहुत ज़्यादा इसको अहमियत देते हैं। अगर बुद्धि अच्छी, विचार अच्छे तो सब कुछ अच्छा, और आदमी कोई भी अपनी मन की सोची हुई बात कर सकता है। तो ये हमने छोटा सा संक्षेप आपको दिया है। 2 ग्रहों का राहु से संबंध, राहु का और विभिन्न ग्रहों का आपस में मिलकर संबंध। इनको विस्तार में हम अपने अगले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कृपया हमें नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। श्री हनुमते नमः।